रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 148। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 21। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 21। और दाऊद नोब को अहीमेलेक याजक के पास आया, और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने के लिए आज्ञा देकर मुझसे कहा, जिस काम को मैं तुझे भेजता हूं और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं वह किसी पर प्रकट न होने पाए। और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है। अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी, वो जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो कुछ नहीं, केवल पवित्र रोटी है। इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हों। दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उससे कहा, सच है कि हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग हैं। फिर जब मैं निकल आया तब तो जवानों के बर्तन पवित्र थे। यद्यपि यात्रा साधारण है तो आज उनके बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहां न थी, केवल भेंट की रोटी थी, जो यहोवा के सन्मुख से उठाई गई थी, कि उसके उठा लेने के दिन गरम रोटी रखी जाए। उसी दिन वहां दोएग नाम शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था। वह एदोमी और शाऊल के चरवाहों का मुखिया था। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहां तेरे पास कोई भाला व तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं न तो अपनी तलवार साथ लाया हूं और न अपना कोई हथियार ही लाया। याजक ने कहा, हां, पलिश्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई एपोद के पीछे धरी है। यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़, और कोई यहां नहीं है। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया। और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना न गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब वह उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर बौढ़ा अर्थात पागल बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचते और अपनी लार दाढ़ी पर बहने लगा। तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो, वह जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उनको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 22। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 22। और दाऊद वहां से चला और अदुल्लाम की गुफा में पहुंचकर बच गया। और यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया। और जितने संकट में पड़े थे और जितने कृणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ। और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। वहां से दाऊद ने मोआब के मिस्पे को जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं न जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। और
वह उनको मोआब के राजा के सन्मुख ले गया, और जब तक दाऊद उस गढ़ में रहा तब तक वे उसके पास रहे। फिर गाद नाम एक नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, चल यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हेरेत के वन में गया। तब शाऊल ने सुना कि दाऊद और उसके संगियों का पता लग गया है। उस समय शाऊल गिबा के ऊंचे स्थान पर एक झाऊ के पेड़ के तले हाथ में अपना भाला लिए हुए बैठा था, और उसके सब कर्मचारी उसके आसपास खड़े थे। तब शाऊल अपने कर्मचारियों से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगा, हे बन्यामीनियों सुनो, क्या ईशै का पुत्र तुमको सबों को खेत और दाख की बारियां देगा? क्या वह तुम सबों को सहस्त्रपति और शतपति करेगा? तुम सबों ने मेरे विरुद्ध क्यों राजद्रोह की गोष्ठी की है? और जब मेरे पुत्र ने ईशै के पुत्र से वाचा बांधी तब किसी ने मुझ पर प्रकट नहीं किया, और तुम में से किसी ने मेरे लिए शोकित होकर मुझ पर प्रकट नहीं किया कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्मचारियों को मेरे विरुद्ध ऐसा घात लगाने को उभारा है जैसा आज के दिन है। तब एदोमी दोएग ने, जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था, उत्तर देकर कहा, मैंने तो ईशै के पुत्र को नोब में अहीतूब के पुत्र अहीमलेक के पास आते देखा, और उसने उसके लिए यहोवा से पूछा और उसे भोजन वस्तु दी, और पलिश्ती गोलियत की तलवार भी दी। और राजा ने अहीतूब के पुत्र अहीमलेक याजक को और उसके पिता के समस्त घराने को, अर्थात नोब के रहने वाले याजकों को बुलवा भेजा। और जब वे सब के सब शाऊल राजा के पास आए, तब शाऊल ने कहा, हे अहीतूब के पुत्र सुन। वह बोला, हे प्रभु, क्या आज्ञा है? शाऊल ने उससे पूछा, क्या कारण है कि तू और ईशै के पुत्र दोनों ने मेरे विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की है? तूने उसे रोटी और तलवार दी, और उसके लिए परमेश्वर से पूछा भी, जिससे वह मेरे विरुद्ध उठे और ऐसा घात लगाए जैसा आज के दिन है। अहीमलेक ने राजा को उत्तर देकर कहा, तेरे समस्त कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वास योग्य कौन है? वह तो राजा का दामाद है, और तेरी राजसभा में उपस्थित हुआ करता, और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है। क्या मैंने आज ही उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है? वह मुझसे दूर रहे। राजा न तो अपने दास पर ऐसा कोई दोष लगाए, न मेरे पिता के समस्त घराने पर, क्योंकि तेरा दास इन सब बखेड़ों के विषय कुछ भी नहीं जानता। राजा ने कहा, हे अहीमलेक, तू और तेरे पिता का समस्त घराना निश्चय मार डाला जाएगा। फिर राजा ने उन पहिरुओं से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी कि मुड़ो और यहोवा के याजक को मार डालो, क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है, और उसका भागना जानने पर भी मुझ पर प्रकट नहीं किया। परंतु राजा के सेवक यहोवा के याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना न चाहते थे। तब राजा ने दोएग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा, और उस दिन सनीवाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया। और याजकों के नगर नोब को उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों और दूधपियों और बैलों, गद्धों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। परंतु अहीतूब के पुत्र अहीमलेक का एब्यातार नाम एक पुत्र बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। तब एब्यातार ने दाऊद को बताया कि शाऊल ने यहोवा के याजकों को वध किया है। और दाऊद ने एब्यातार से कहा, जिस दिन एदोमी दोएग वहां था, उसी दिन मैंने जान लिया कि वह निश्चय शाऊल को बताएगा। तेरे पिता के समस्त घराने के मारे जाने का कारण मैं ही हुआ, इसलिए तू मेरे साथ निडर रह। जो मेरे प्राण का ग्राहक है वही तेरे प्राण का भी ग्राहक है, परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी।
शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 23। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 23। और दाऊद को यह समाचार मिला कि पलिश्ती लोग किला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और पलिश्तियों को मार के किला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम किला जाकर पलिश्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में न पड़ेंगे? तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर किला को जा, क्योंकि मैं पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर किला को गया और पलिश्तियों से लड़कर उसने पशुओं को हाक लाया और उन्हें बड़ी मार से मारा। यो दाऊद ने किला के निवासियों को बचाया। अब अहीमलेक का पुत्र एब्यातार दाऊद के पास किला को भाग गया था। तब हाथ में एपोद लिए हुए गया था। तब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद किला को गया है, और शाऊल ने कहा, परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है। वह तो फाटक और बेड़े वाले नगर में घुसकर बंद हो गया है। तब शाऊल ने अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलवाया कि किला को जाकर दाऊद और उसके जनों को घेर ले। तब दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरी हानि की युक्ति कर रहा है, इसलिए उसने एब्यातार याजक से कहा, एपोद को निपट लिया। तब दाऊद ने कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल मेरे कारण किला नगर नाश करने को आना चाहता है। क्या किला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या जैसे तेरे दास ने सुना है वैसे ही शाऊल आएगा? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को यह बता। यहोवा ने कहा, हाँ, वह आएगा। फिर दाऊद ने पूछा, क्या किला के लोग मुझे और मेरे जनों को शाऊल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हाँ, वे कर देंगे। तब दाऊद और उसके जन, जो कोई 600 थे, किला से निकल गए और इधर-उधर जहां कहीं जा सके वहां गए। और जब शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद किला से निकल भागा है, तब उसने वहां जाने की मनसा छोड़ दी। तब दाऊद तो जंगल के गड्ढों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नाम जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में न पड़ने दिया। और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला है। और दाऊद जीप नाम जंगल के होरेश नाम स्थान में था कि शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया। उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में न पड़ेगा, और तू ही इस्राएल का राजा होगा, और मैं तेरे नीचे हूँगा। और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। तब दाऊद होरेश में रहा और योनातान अपने घर चला गया। तब जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, दाऊद तो हमारे पास होरेश के गड्ढों में, अर्थात उस हकीला नाम पहाड़ी में छिपा रहता है, जो यशीमोन के दक्षिण की ओर है। इसलिए अब हे राजा, तेरी जो इच्छा आने की है तो आ, और उसको राजा के हाथ में पकड़वा देना हमारा काम होगा। शाऊल ने कहा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने मुझे दया दिखाई है। तुम चलकर और भी निश्चय कर लो और देख भाल कर जान लो और उसके अड्डे का पता लगा लो और बूझी कि उसको वहां किसने देखा है, क्योंकि
किसी ने मुझसे कहा है कि वह बड़ी चतुराई से काम करता है। इसलिए जहां कहीं वह छिपा करता है, उस स्थानों को देख देख कर पहचानो, तब निश्चय करके मेरे पास लौट आना, और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और यदि वह उस देश में कहीं भी हो, तो मैं उसे यहूदा के हजारों में से ढूंढ निकालूंगा। तब वे चलकर शाऊल के पहले जीप को गए, परंतु दाऊद अपने जनों समेत आमोन नाम जंगल में चला गया था, जो अराबा में यशीमोन के दक्षिण की ओर है। तब शाऊल अपने जनों को साथ लेकर उसकी खोज में गया। इसका समाचार पाकर दाऊद पर्वत पर से उतरकर अम्मोन जंगल में रहने लगा। यह सुन शाऊल ने माऊन जंगल में दाऊद का पीछा किया। शाऊल तो पहाड़ की एक ओर और दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ की दूसरी ओर जा रहा था, और दाऊद शाऊल के डर के मारे जल्दी जा रहा था। और शाऊल अपने जनों समेत दाऊद और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था कि एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा, फुर्ती से चला आ, क्योंकि पलिश्तियों ने देश पर चढ़ाई की है। यह सुनकर शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर पलिश्तियों का सामना करने को चला। इस कारण उस स्थान का नाम सेलाह हम्महलकोत पड़ा। वहां से दाऊद चढ़कर एन गदी के गढ़ों में रहने लगा। यूहन्ना अध्याय 18। यीशु ये बातें कहकर अपने शिष्यों के साथ किद्रोन के नाले के पार में गए। उनका पकड़वाने वाला यहूदा भी उस जगह को जानता था, क्योंकि यीशु अपने शिष्यों के साथ वहां अक्सर जाया करते थे। तब यहूदा पलटन को और प्रधान पुरोहितों और फरीसियों की ओर से सेवकों को लेकर दीपक, मशालें और हथियार लेकर वहां आया। उनके साथ क्या होने वाला है, यह जानते हुए यीशु वहां से बाहर आए, और उन्होंने उन लोगों से पूछा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूं। उनका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। यीशु के ये कहते ही कि मैं हूं, वे पीछे हटे और जमीन पर गिर पड़े। तब यीशु ने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि वो मैं ही हूं। यदि तुम मुझे ही चाहते हो तो इन्हें जाने दो। यह ऐसा इसलिए हुआ कि वह बात पूरी हो जो यीशु ने कही थी कि जिन्हें आपने मुझे दिया है, उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। शिमोन पतरस ने अपने पास से तलवार निकाली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान काट दिया। उस दास का नाम मलखूस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार मयान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? तब सिपाहियों, उनके अधिकारियों और यहूदियों के सेवकों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। वे पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस साल के महापुरोहित काइफा का ससुर था। ये वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। शिमोन पतरस तथा एक और शिष्य भी यीशु के पीछे चल पड़े। यह शिष्य महापुरोहित का जाना पहचाना था। वह यीशु के साथ महापुरोहित के आंगन में गया, परंतु पतरस बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा। तब वह दूसरा शिष्य, जो महायाजक का जाना पहचाना था, बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। उस दासी ने, जो द्वारपालिन थी, पतरस से कहा, क्या तुम भी इस मनुष्य के शिष्यों में से हो? उसने कहा, मैं नहीं हूं। दास और सेवक जाड़े के कारण कोयला जलाकर खड़े होकर आग ताप रहे थे। पतरस भी उनके साथ खड़ा हुआ ताप रहा था। तब प्रधान पुरोहित ने यीशु से उनके शिष्यों के विषय में और उनके उपदेश के विषय में पूछा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जगत से खुलकर बातें की। मैंने सभाओं और आराधनालय में
जहां सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते हैं, सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। तुम मुझसे क्यों पूछते हो? सुनने वालों से पूछो कि मैंने उनसे क्या कहा। देखो, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। जब यीशु ने ये कहा तो सेवकों में से एक ने, जो पास खड़ा था, यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू प्रधान पुरोहित को इस प्रकार उत्तर देता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो मुझे बताओ कि क्या बुरा कहा, परंतु यदि ठीक कहा तो मुझे क्यों मारते हो? हन्ना ने उन्हें बंधे काइफा प्रधान पुरोहित के पास भेज दिया। अविवेकी मनुष्य घमंड के कारण लड़ाई झगड़े मोल लेता है, पर दूसरों की सलाह मानने वाला मनुष्य निसंदेह बुद्धिमान है। अचानक प्राप्त हुआ धन घर में टिकता नहीं, पर अपने परिश्रम से थोड़ा थोड़ा धन एकत्र करने वाला मनुष्य उसको और बढ़ाता है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है, तब हृदय उदास हो जाता है, पर इच्छा की तृप्ति का अर्थ है जीवन वृक्ष। जो मनुष्य परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझता है, वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है, पर प्रभु की आज्ञाओं का आदर करने वाला पुरस्कार पाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति के शिक्षाप्रद वचन जीवन स्रोत हैं, जिनके द्वारा मनुष्य मृत्यु के फंदे से बचता है। सद्बुद्धि के द्वारा मनुष्य लोगों का कृपा पात्र बनता है, किंतु धर्महीन का आचरण उसके विनाश का कारण होता है। व्यवहार कुशल व्यक्ति बुद्धि से अपने कार्य करता है, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता का विज्ञापन करता है। बुरा राजदूत जनता को संकट में डालता है, पर विश्वास योग्य राजदूत सुखद समाचार लाता है। जो मनुष्य शिक्षा की उपेक्षा करता है, वह गरीबी और अपमान का जीवन बिताता है, पर चेतावनी पर ध्यान देने वाला व्यक्ति सम्मान का पात्र बनता है। जब इच्छा पूर्ण हो जाती है, तब मनुष्य को उसका स्वाद मधुर लगता है, पर दुराचार के मार्ग को छोड़ना मूर्ख को घृणित लगता है।